नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब आजकल एनबीएफसीज हो या बैंक्स हो, लोन डिफॉल्टर्स को लगातार फोन कॉल्स करती चली जा रही हैं। दोस्तों, इतने कॉल्स हो जाते हैं कि कई बार तो लोन डिफॉल्टर को कॉल उठाना तक मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यही है कि लोन डिफॉल्टर के यहाँ ही कॉल नहीं जा रहे, उनके रिश्तेदारों को, उनके रेफरेंस पर भी कॉल्स अब जा रहे हैं। कंपनियां उनके जानने पहचानने वालों को कॉल्स कर रही हैं, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर लोगों को फोन कर रही हैं। फोन कर करके लोन डिफॉल्टर की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है दोस्तों। अब दोस्तों, सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि कहीं कहीं पे लोन डिफॉल्टर्स बेचारे शर्म के मारे अब गलत स्टेप तक उठाने की सोचने लग पड़े हैं दोस्तों, ऐसा होगा ही, क्योंकि जब कंपनियां अपनी हद पार करेंगी, किसी की इज्जत के साथ खेलेंगी, किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझेंगी, तो बेचारा लोन डिफॉल्टर क्या करेगा। अब दोस्तों, उसको लोन डिफॉल्टर बनने का कोई शौक तो है नहीं भाई। किसी विषम परिस्थितियों की वजह से उसका लोन डिफॉल्ट हुआ और वो पैसा ना दे पाने की मजबूरी में फंस गया। लेकिन कंपनियां तो अपना काम करती चली जा रही हैं। कंपनियां लोन धारक को तो फोन करें, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब लोन धारक के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन कर रही, रेफरेंसेस पे कॉल कर रही, उनकी फोटो को मैनिपुलेट कर करके भेजा जा रहा है। अब दोस्तों, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। आखिरकार इन सब चीजों से निजात कैसे मिलेगी दोस्तों, आज मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ दिन पहले ही ऐसा ही कांड मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था। तो मेरे क्लाइंट ने कहा, सर मैं इन सब चीजों का शिकार हो रहा हूं, तो बताइए मैं क्या करूं। क्लाइंट था हमारा अंबाला का, उसके साथ लगातार फोन कॉल्स आ रही थी। चलो ठीक है, इतना तो चल जाता, लेकिन उसके रेफरेंसेस पर भी कॉल्स आनी शुरू हो गई। अब लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि भैया ये क्या है। अब वो बेचारा शर्म के मारे क्या बताता। दोस्तों, हमारा क्लाइंट हमारे पास आया, उसने सारी घटना का वर्णन हमें किया। हमने कहा कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हमने वो कंपनियां जो लगातार उनके रेफरेंसेस पर कॉल कर रही थी, उनको नोटिस बनाकर भेजे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि उन नोटिस का असर क्या हुआ। दोस्तों, उन नोटिस का असर यह हुआ कि कंपनियों की तरफ से एक अपॉलजी लेटर आया। दोस्तों, ये हमारे क्लाइंट की बहुत बड़ी जीत थी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, क्योंकि आज इस टॉपिक पर आपसे बात करना बहुत जरूरी था। दोस्तों, अक्सर कर आपने देखा होगा कि मल्टीपल लोन में फंसे लोग अक्सर ऐसी बातों के शिकार होते रहते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि हम इस सिचुएशन से कैसे निपटें। या तो वो फोन बंद करके बैठ जाएंगे, या फोन नंबर चेंज कर लेंगे, एड्रेस चेंज कर लेंगे। दोस्तों, ये सब एक अलग चीज है कि आप अपना फोन नंबर चेंज कर रहे हैं या आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन जब आपके रेफरेंसेस पर कॉल की जा रही है या आपके जानने पहचानने वाले आपके रिश्तेदारों के नंबर पे कॉल किया जाएगा, आप उस चीज से कैसे बचेंगे। दोस्तों, क्या कंपनियां ये सब सही कर रही हैं? बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हैं दोस्तों। आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं दोस्तों, और आपको लेना भी चाहिए। आप कैसे ले सकते हैं, आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सभी एनबीएफसीज को और सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है दोस्तों। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक
फेयर प्रैक्टिस कोड है दोस्तों, जिसको हम एफपीसी बोलते हैं। फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत, और ये फेयर प्रैक्टिस कोड माननीय सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देशों के तहत तैयार किया गया है दोस्तों, जिसमें यह साफ और साफ कहा गया है कि लोन डिफॉल्टर्स को किसी भी तरीके से हरास नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उसे परेशान नहीं किया जाएगा। पैसे वसूलते समय किसी भी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिस नहीं दिखाई जाएगी, यानी कि किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती, कोई बलपूर्वकता या किसी भी प्रकार से उसको बेइज्जत नहीं किया जाएगा। ये खुद आरबीआई कहता है। अब दोस्तों, लोन डिफॉल्टर के नंबर पे कॉल करना वो तो ठीक है, लेकिन उसके रिश्तेदारों को कॉल करना, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करना, ये लोन डिफॉल्टर के साथ ज्यादती नहीं है तो और क्या है? ये उसके साथ हरासमेंट नहीं है तो ये क्या है? दोस्तों, लोन कंपनियां आरबीआई की फेयर प्रैक्टिस कोड को नहीं मान रही, लगातार उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अब आखिरकार इसके ऊपर लगाम कैसे लगेगी? दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह कि यदि लोन कंपनियां इस तरीके से आपके साथ कर रही हैं, तो सबसे पहले तुरंत प्रभाव से उन कंपनियों को एक लीगल नोटिस दीजिए, उन कंपनियों को मानहानि का नोटिस दीजिए कि आप हमारी मानहानि कर रही हैं, क्योंकि लोन एग्रीमेंट में ऐसा कहीं में नहीं लिखा होता कि भाई वो आपके रेफरेंसेस पे कॉल करेंगी। और दोस्तों, ये आरबीआई के एफपीसी यानी फेयर प्रैक्टिस कोड में भी लिखा गया है कि लोन धारक को किसी तरीके से हरास नहीं किया जाएगा। दोस्तों, लोन कंपनी को नोटिस भेजिए और साथ के साथ उस नोटिस की कॉपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मेल करिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शिकायत कीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, आप एक बार ये करके देखिए। ये लोन कंपनियां ना सुधर जाए तो कहना, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाल देते हैं कि सर हमारे रिश्तेदारों पे को कॉल की जा रही है, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल की जा रही है। अरे भाई, आपको इतने अच्छे अधिकार मिले हुए हैं, आप उन अधिकारों का प्रयोग करिए। दोस्तों, कंपनियों की शिकायत आरबीआई में कीजिए, उन्हें बताइए कि कंपनियां आपके फेयर प्रैक्टिस कोड को नहीं मान रही, उसको वायलेट कर रही हैं। दोस्तों, कंपनियां लाइन पे आ जाएंगी, जैसा कि मेरे क्लाइंट के साथ हुआ। कंपनी ने बाकायदा अपॉलॉजी दिखाई और ऐसा ना करने का वादा भी किया। तो दोस्तों, जिस तरह से मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स को कॉल्स आती हैं, उन तक तो ठीक है, लेकिन यदि कॉल्स आपके रिश्तेदारों को जा रही हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जा रही है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। सीधे सीधे कंपनी को नोटिस भेजें और आरबीआई को भी मेल करिए, और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। लोन कंपनियां ऐसा करने से बिल्कुल ही हट जाएंगी दोस्तों, लेकिन आप करिए तो सही। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात कि कभी भी यदि ऐसी कॉल्स आपको आती हैं या आपके रिश्तेदारों को ऐसी कॉल्स आती हैं, तो आपके रिश्तेदार यदि चाहें या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग यदि चाहें, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई आप हमें कॉल्स क्यों कर रहे हैं, लेकिन लोग तो मजे ले लेके सुनते हैं दूसरे की बातें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके की हरकत के खिलाफ कंपनी को नोटिस भेज सकते हैं और कंपनी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मानहानि का नोटिस भेजिए, इससे कम में बात बनेगी नहीं। दोस्तों, आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो, जो कि लोन कंपनियां
आपके रेफरेंसेस पे कई बार कॉल करती हैं, आपको हरास करती हैं। कुछ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं। और दोस्तों, आपसे ये निम्र निवेदन भी करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सके। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।